मोदी जी इतने अंधभक्त मत बनिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जवान भीख मांगने के लिए और अपना न्याय हक मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं, रास्ते पे उतरे, क्या आपको थोड़ा भी नजर नहीं आता? ये देखिए, ये 5 मांगे चंदू साहब ने रखी है। उनके साथ अलग अलग राज्य से, महाराष्ट्र से, इस धुलिया डिस्ट्रिक्ट से सारे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार सब इकट्ठा हुए। आज आपको 20 नजर आ रहे हैं, लेकिन 20,000 रास्ते पे उतरेंगे। जवाब आपको देना पड़ेगा मोदी जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। राजनीति आर्मी में नहीं है, लेकिन आर्मी के ऊपर राजनीति होती है। मैं वंदन करता हूँ, इसी का बाप इस काली मिट्टी से लड़ा दे रहा है। जब उगाएगा, बोएगा, तब राष्ट्रपति तक खाएगा। और मेरे देश का जवान प्रहरी बन के जब सीमा पे खड़ा रहेगा, तब मेरे देश की जनता सुख चैन से सोएगी। इसलिए सोते समय मेरे जवान को याद करो, खाते समय मेरे किसान को याद करो। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल में बोला था, जय जवान जय किसान। ये नारा आज भी है, कल भी है, और आने वाले पीढ़ियों में जब तक चांद सूरज है तब तक चलता रहेगा। मैं विनती करता हूँ, फिर विनती करता हूँ कि आप आर्मी के इन जवानों को जल्दी से जल्दी न्याय दे, नहीं तो इसका मुबदला और इसकी भुगतान सरकार, चाहे फिर महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे फिर केंद्र में बैठे मोदी जी या राजनाथ सिंह जी हो, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी, हम इंडिया के मूल निवासी है, यहाँ के नागरिक है, हमने देश की सेवा की है। और जो जवान बैठे हैं, इनके पीछे सारी सैनिक संगठन, तमाम सैनिक संगठन इनके साथ है। और मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ, आज मैं अकेला आपको ललकार रहा हूँ। जितने भी भारत के 18 लाख सोल्जर्स है और 18 लाख सोल्जरों के परिवार है, उनके परिजन है, उनके दोस्त यार है, निश्चित रूप से आपकी एक कयामत को इस आवाम में देख रहे, और इसका जवाब मोदी जी करार आपको मिलेगा। मैं निश्चित रूप से यही कहना चाहता हूँ कि इन जवानों को न्याय दे, इनको जो बढ़तर जिस कारण से क्या है वो निष्पक्ष करे, और इनको पुनश्च अपनी जगह पे जहां पे सक्रिय है वहां ड्यूटी ज्वाइन करने का एक बार अवसर दे। इसके अलावा आपके पास हम कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ न्याय की भीख मांग रहे। और खास करके जो सेना के अधिकारीगण है, इन्होंने जो इनके साथ मनमानी की है, तो उस मनमानी के लिए आपके पास हम विनती कर रहे हैं। तो इस मनमानी को देखते हुए इनका डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाए, इनके ऊपर एक SIT चेक की बैठाई जाए और इसको न्याय मिले। चाहे फिर वो जवान गरीब का हो, चाहे CRPF का हो, चाहे आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, जवान के साथ हम अन्याय नहीं सहेंगे। मैं आपको विनती करता हूं, जब नेता नगरी इस चीज से दूर अपनी नजर निकाल देते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है फिर लाल सलाम की। इसी जगह से लाल सलाम पैदा होता है, और लाल सलाम पैदा करने के लिए इसके जिम्मेदार देश के नेता PM से लेके CM तक है। आपके दरबार में बार बार विनती कर रहे हैं, आज भी विनती कर रहे हैं, कल भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो है उपोषण है, हमारा जो भी आपके साथ जो भी है संविधान पद्धति है। क्योंकि फौजी और सैनिक एक डिसिप्लिनबद्ध व्यक्ति होता है, उसको ट्रेनिंग के दौरान 9 महीने में सिर्फ शिस्तता और सभ्यता और नेतृत्व, कर्तृत्व, दातृत्व या इसका सब त्रिवेणी संगम सिखाया जाता है। तो मोदी जी, मैं खास करके आपका नाम लेके बोल रहा हूँ। आप बड़े बड़े भाषण देते हो, भाषणों में कहते हैं कि सैनिक मेरा परिवार है, इनकी जिंदगी साधु संतों से कम नहीं है। तो क्या यही आपने इनको रास्ते पे छोड़ दिया भीख मांगने के लिए? कहाँ से आए हो सर आप? मैं नांदेड़ से आया हूँ सर। अच्छा, गरीब से हो? गरीब से। आप? मैं अकोला डिस्ट्रिक्ट तेलारा से। जोर से बोलो, जोर से बोलो, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें भाई आए हुए कई नांदेड़ से, अकोला डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से, यूपी से, सैनिकों को अगर वर्दी पहन के रास्ते में न्याय मांगना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को ये चीज का बिल्कुल शर्म करनी चाहिए। तो बिल्कुल शर्म करने के बाद सरकार को ये पता चले कि ये देश के जवान जो देशभक्त, जिन्होंने 9 महीना ट्रेनिंग की, एक परिवार और गरीब परिवार और नॉर्मल परिवार में जन्म लिया, और उन्होंने कसम खाई थी, मैं हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, जल के रास्ते जाऊंगा, अपनी जान की परवाह न करते हुए
भारत माता का और इस तिरंगे के लिए मेरी जान बौछार करने पड़े, आगे पीछे न देखते हुए मेरी जान की बाजी लगा दूंगा, तो उनको आपने भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। और मोदी जी, देवेंद्र जी, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन अधिकारी को पूछे कि क्या चंदू चौहान साहब की गलती क्या थी, हरिंदर सिंह की गलती क्या थी, इनकी गलती क्या थी, क्या नाम, सोन कामले। मैं शांति सेना भी किया, वहाँ सिविल में पीएम, किया हूँ। देश के पीएम राजीव गांधी जी थे, जहाँ पे शांति सेना के लिए जो जवान भारत से विदेश जाके अपनी यात्रा करके आए, लड़ाई लड़ाए, 10 साल पे सर्विस किया हूँ सर। देखिए, कहाँ से बिलोंग करते सर आप? सर मैं महाराष्ट्र नंदुरबार जिले से आया हूँ। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट हमारा एक अच्छा और आदर्श डिस्ट्रिक्ट। इस जवान के साथ जो अन्याय हुआ है कदापि ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये आपको लास्ट वार्निंग है। तो बाबा बताइए, 14 साल बीएसएफ, कहाँ के रहने वाले? जलगांव डिस्ट्रिक्ट। आप? दुलिया डिस्ट्रिक्ट। 13 साल। ये देखिए, सभी की तरफ कैमरा घुमाओ। आज ये 5वां दिन है अनशन का। अगर इसमें से कोई सैनिक के साथ कुछ हो गया तो निश्चित रूप से मोदी जी और देवेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे सैनिक, उनका परिवार, एक सर्विसमैन, ड्यूटी के जवान बिल्कुल रास्ते पे उतरेंगे अगर इनकी प्रकृति से कुछ खिलवाड़ होता है। और मेरा देश का जवान जो देश की रक्षा कर रहा है, उनकी मोरल डाउन होगी, क्योंकि हमारे सैनिकों के साथ न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है। ये अन्याय, देखिए, जो जवान देश की रक्षा कर रहे थे तो उनको रास्ते पे ला दिया है। इसके जिम्मेदार अगर सेना के अधिकारी है तो उससे डबल जिम्मेदार नेता नगरी है। नेता नगरी ने इसका जल्दी से जल्दी पता करके इनको न्याय मिले, यही हम आपके दरबार में कहना चाहते हैं बार बार पुनश्च। बाकी थोड़ी देर में और हमारा सैनिकों का काफिला यहाँ पे पहुंच रहा है, फिर आपको बताएंगे मोदी जी कि हमारे साथ शोषण क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ शोषण व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जो चंदू चौहान साहब इस मुहिम को लेके चल रहे, हम लास्ट मंजिल तक पीछे नहीं हटेंगे। और एच.के. यादव, हरिंदर यादव जी, इसको जो मुहिम को चला रहे, सिग्नल से बरतरफ किया गया है, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने साइटेशन दिया है और उसी जवान को आपने निकाल दिया है। वहां मेरी भारत सरकार और मेरे भारत के पीएम साहब और मिठाई खिलाने दिवाली के वक्त आप बॉर्डर पे जाते हो, वो बंद करे, सैनिकों के प्रति झूठा नाटक मत बताए, यही हम आपको कहना चाहते, बार बार विनंती कहते हैं। बोलो भारत माता की जय, जवान वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आबा साहब गरुड़ जी, त्रिदल सेना के संगठन के वो एक सर्विसमैन रिटायर है। हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे, हम किसी सरकार को विरोध नहीं, हमें न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते आपसे। आज मैं वही सैनिक हूं जो मुझे सरकार ने लाया था, और आज मैं अपने देश में न्याय के लिए भीख मांग रहा हूं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा, हमारे देश में 1 लाख से ऊपर जवान है जिनके पेट पे लात मारी है। जिस तरह मैंने ये कई दिन से मैं चिल्ला रहा हूं अकेला, पर अभी ये आपके सामने लाइव दिख रहा है कि कई लोग मेरे साथ आ गए, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, और यहाँ पे हर जिले से आ रहे हैं। हाँ, बस आपको मैंने बताया था कि ऐसे कई जवान है जिनको सेना से बर्खास्त किया गया है, उसका आंकड़ा सरकार बता नहीं रही, पर आज अनशन करने जा रहा हूं। 5 दिन से हम लगातार, मेरे साथ देख रहे होगे, क्या नाम सर आपका? योगेश कुटे सर, वो कई दिन से बोल रहे थे चंदू सर आपने आवाज उठाई है, मैं पक्का आऊंगा, और इन्होंने अन्न त्याग कर दिया। मैं इनको बोलो अन्न त्याग छोड़िए सर, आपको न्याय जरूर मिलेगा, सरकार देखेगी, पर सरकार अभी तक कुछ नहीं देख रही है। इसलिए अभी यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा लगता था, और जो जय जवान किसान का नारा लगता था उसमें जो किसान होता है वो देश का राजा होता है, वही देश को संभालता है, और जवान होता है वो देश को सुरक्षा करता है, और जवान को ही आज रास्ते पे भीख मांगना पड़ रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा फिर से, हम न्याय चाहते हैं सरकार से। आर्टिकल बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, संविधान लिखा है, संविधान से मैंने इसीलिए 5 मांग मांगी थी। ये हरिंदर भाई ने इस्तीफा दे दिया, क्यों? क्योंकि ये शोषण कर रहे थे अधिकारी, इसलिए उसने इस्तीफा देके वो घर आ गया, और उसीलिए उसके साथ भी ऐसी तमाम चीजें हो रही है। इसलिए हमारे देश में कई जवानों के साथ ये शोषण हो रहा है, ये लगातार शोषण रोकने की लड़ाई है। इसलिए मैं अन्न त्याग करने जा रहा हूं, मैं मर भी गया, शहीद भी हो गया तो चलेगा, पर मेरी ये न्याय की हक की लड़ाई ये रुकेगी नहीं। महाराष्ट्र में मैंने जो जिले के नंबर से कांटेक्ट किया है, मेरे पास इतना डाटा है,
कि मैंने रखा है, ये कई दिन से मैंने रखा है। जो मैं कई दिन से बोल रहा था ये ऑटोमेटिकली आ रहे, कोई ग्रिप से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ। काल मोबाईल वर मेसेज करू तर दिले तो ते ये कोई लोग विरोधी भी हो सकते हैं, कोई इसको दबाने की कोशिश करेंगे, कोई एक सर्विसमैन के नाम से लेके मुझे बता रहा है, तो अलग अलग, मुझे उससे कोई चीज नहीं है। पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं रुकूंगा नहीं, और गलत हुआ तो मुझे फांसी लगा देना खुलेआम। पर यहाँ पे दिख रहे, आपके सामने लाइव दिख रहे कि बाबा 14 साल देश की पदवी सीना तान के खड़े यहाँ पे, जिनके पेट पे लात मार दी, सिर्फ उनकी माताजी का पैर काटने गए थे, और अधिकारियों ने अपनी सूढ़ भावना से उसको घर भेजा। मैं कई दिन से बोल रहा हूं, सूढ़ भावना से मुझे निकाला है। इसी तरह बाबा को भी पेट पे लात मार दिया गया। 14 साल देश की पदत की और एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा था। पर बाबा ने मेरे वीडियो देखे, ये तमाम लोगों ने मेरे वीडियो देखे, उसके बाद ये आए और इन्होंने आवाज उठाई, और अभी ये यहाँ से मंजर शुरू हो गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका फोन आ रहा है।